आदाब नाज़रीन, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, किया रिमार्क, अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून के खिलाफ नहीं। मारूफ फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीरुद्दीन का इंतकाल। सहाफती हलकों में रंजो गम की लहर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी व MLC कविता ने भी किया इजहार दुख। तेलंगाना में पानी का बहरान, नाकाफी बारिश के असरात रोनुमा। बोरवेल्स नाकारा, पीने के पानी को तरस गए हैं शहरी। शहर और अजला में पीने के पानी की भी किल्लत। KTR की हुकूमत पर सख्त तनकीद। बीजेपी लीडर माधवी लता ने बीजेपी के लिए राजा सिंह की वफादारी पर किया सवाल। कहा, पार्टी की तौहीन नहीं की जा सकती, जिसके जरिए बनाया नाम, इसी को करते हो बदनाम। हैदराबाद में MIM नामपली का तीसरा जॉब फेयर कामयाब। हजारों उम्मीदवारों की शिरकत, 2200 नौजवानों को मौके पर ऑफर लेटर्स। MLA माजिद हुसैन ने कहा, यह सिर्फ एक आगाज। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की एक और दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद कर दिया गया। ये दरख्वास्त तिरुपति नरसिम्हा मूर्ति की जानिब से दायर की गई थी, ताहम अदालत ने इसे समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस तरह की दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। बेंच ने वाज़ेह किया कि मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है, लेकिन किसी सियासी जमात के खिलाफ दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जूली मालिया पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला दिया। एक मौके पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दस्तूर हिंद में अक़लियतों को कुछ मखसूस हुकूक मौजूद हैं और अगर कोई पार्टी अपने मंशूर में इन दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दस्तूर हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ नहीं है। मारूफ और सीनियर फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीरुद्दीन का आज सुबह एक मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से उर्दू रोजनामा मुंसिफ से वाबस्ता थे और शहर हैदराबाद के सहाफती हलकों में एक मोतबर नाम की हैसियत से जाने जाते थे। शेख नसीरुद्दीन ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए रियासत तेलंगाना की सियासी, समाजी और शहरी सरगर्मियों को तारीखी अंदाज में महफूज किया। इनकी खिदमात को सहाफती बरादरी में कदर की निगाह से देखा जाता है। इनके इंतकाल से उर्दू सहाफत को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। मरहूम अपने पसमानदगान में अहलिया और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं और इनकी नमाज जनाजा आज शाम नमाज असर के बाद कुतुब शाही मस्जिद बाजार घाट में अदा की गई और तदफीन करीबी कब्रिस्तान में अमल में आई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर MA माजिद समेत कई सहाफती तंजीमों और कारकुनों ने इनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सियासी कायदीन ने भी अपने ताज़ियती पैगामात के जरिए इजहार अफसोस किया है। BRS के MLC के कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ताज़ियती पैगाम में मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। रियासत के चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी शेख नसीरुद्दीन के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मरहूम की 4 दहाइयों पर मुश्तमिल सहाफती खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार देते हुए कहा कि इनके इंतकाल से रियासती सहाफत में एक बड़ा खला पैदा हो गया है। शेख नसीरुद्दीन के इंतकाल की खबर के बाद सहाफती, अदबी व सियासी हलकों में शौक की कैफियत देखी जा रही है और इनकी गिरा कद्र खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुजव्वजा फ्यूचर सिटी शहर की हालत को बदल कर रख देगी। शहर की माशी और शहरी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। उन्होंने फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में नए कॉन्फ्रेंस हॉल के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत रीजनल रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के दरमियान सनती क्लस्टर कायम करने की तजवीज़ पर काम कर रही है।
मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मूसी रिवर प्रोजेक्ट और रीजनल रिंग रोड पर प्रोजेक्ट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं और हैदराबाद की तरक्की को तवक्के से आगे पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि आईटी, फार्मा और हाउसिंग क्लस्टर तैयार करने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं और इसके लिए दिलचस्पी रखने वाले ताजरीन को अराजियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने सनत और सिविल सोसाइटी और हुकूमत के माबैन इश्तराक की कोशिशों पर जोर दिया ताकि तेलंगाना को तरक्की दी जा सके। उन्होंने सनती बरादरी को यकीन दिया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की बेहतरी और सरमायाकारी दोस्त माहौल अदा करने में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आलमी सतह पर सरमायाकारी मरकज के तौर पर उभर रहा है। शहर में गुज़िश्ता दिन पेश आई 2 सियासी कायदीन के कत्ल की वारदातों पर बीआरएस ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और कहा कि जब सारी सरकारी मिशनरी से इसी इंतकाम के जज्बे से काम करने में मसरूफ और सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने पर ही तवज्जो रखी जाए तो ये सब कुछ होता है। वाज़ेह है कि कल मलकपेट में एक सीपीआई लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जबकि मेदक और एक कांग्रेस लीडर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीआरएस पार्टी ने कहा कि जब रियासत में गुज़िश्ता 2 साल से कोई बाज़ाब्त वज़ीर दाखिला ना हो तो ये कुछ होता है। पार्टी ने चीफ मिनिस्टर को निशाना बनाते हुए कहा कि जब कोई ना तजुर्बेकार शख्स किसी आला ओहदे पर फाइज हो जाए तो फिर हालात को काबू में रखना आसान नहीं होता। पार्टी ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस पेशेवर महारत रखती है और रियासत में लाइन ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ करता था, तहम अब रियासत में लाकानूनियत का उरूज हो गया है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर 2 सियासी कायदीन का कत्ल कर दिया गया है, जो एक अफसोसनाक बात है। नाकाफी बारिश के असरात अब शहर और अजला में जाहिर होने लगे हैं और पीने के पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कहा गया है कि न सिर्फ दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद बल्कि रियासत के कई अजला में भी पीने के पानी की किल्लत दरपेश आने लगी है। इसके अलावा दीगर इस्तेमाल किए भी पानी दस्तयाब होना मुश्किल हो गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड के जराये ने बताया कि शहर में पानी की किल्लत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जारिया साल पानी के टैंकर्स की तलब में 36% इजाफा हो गया है। शहर के कई इलाकों में अवाम ने नाकाफी बारिश के नतीजे में बोरवेल्स भी नाकारा होने की शिकायत की है और कहा कि इसी वजह से इन्हें पानी के टैंकर्स तलब करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि नाकाफी बारिश की वजह से शहर और अजला में पानी की किल्लत का मसला है। इस दौरान बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने रियासती हुकूमत पर आबी ज़खायर की देखभाल में नाकाम हो जाने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत की नाहिली की वजह से रियासत के शहरी और देही इलाकों में पीने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है और अवाम को पीने की पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। केटीआर ने रियासती हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर फौरी तौर पर आबी ज़खायर की बेहतर देखभाल ना की जाए और मौसर इक़दाम ना किए जाए तो फिर सारी रियासत में पानी की किल्लत का मसला पैदा हो सकता है और सूरत हाल संगीन हो सकती है। तेलंगाना में कोयले की कानों में काम करने वाले वर्कर्स की यूनियन के कायदीन ने आज तेलंगाना भवन पहुंचकर बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव से मुलाकात की। बीआरएस ने तेलंगाना कोल माइन वर्कर्स यूनियन के साथ इनकी जद्दोजहद में साथ रहने का फैसला किया है और कहा कि साबिक रियासती वजीर व रुकनी असम्बली के ईश्वर कोयले की कानों के वर्कर्स के साथ पार्टी की जानिब से ताउन करेंगे और इनके लिए इंचार्ज के तौर पर काम करेंगे। इन वर्कर्स ने के ईश्वर की क़ियादत में केटीआर से मुलाकात की थी। इजलास में केटीआर ने इन वर्कर्स को तयक़ुन दिया कि इनके मसाइल के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अवाम की तरह सिंगरेनी कॉलेज के मुलाजिमीन से भी हुकूमत ने इंतखाबात से कबल कई वादे किए थे, तहम इनको पूरा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में 10 बरस तक सिंगरेनी के मुलाजिमीन और इदारे के लिए कई फलाही और तरक्याती काम शुरू किए गए थे, तहम कांग्रेस हुकूमत अब इन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के तमाम तबकात की अवाम को धोखा दिया है, इसी तरह सिंगरेनी मुलाजिमीन के साथ भी धोखाधड़ी की है।
आज उपल हल्के के रुकनी असम्बली भंडारी लक्ष्मण रेड्डी और रियासती वजीर बराए सड़क व इमारत कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने उपल ता नारापल्ली के दरमियान जेर तामीर एलिवेटेड कॉरिडोर की तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर हुकूमत के वेब और मुतालिका महकमा जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर मौसूफ और MLA ने मेडीपल्ली इलाके में पुल की ऊंचाई पर जाकर जाती तौर पर कामों का मुआयना किया और मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी है कि कामों में मजीद तेजी लाते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को सहूलत हासिल हो सके। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को ताकीद की कि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए ब्लैक टॉप रोड का काम भी फौरी मुकम्मल करते हुए ट्रैफिक को आसान बनाया जाए। इस मायने के दौरान BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और तरक्याती कामों की तायद की। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी से कोशा है और तमाम तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करने हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बीजेपी लीडर माधवी लता ने अपनी ही पार्टी के लीडर राजा सिंह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने पार्टी के लिए राजा सिंह की खिदमत पर सवाल किया और इनके हालिया बयानात की मजम्मत की। माधवी लता ने बीजेपी से राजा सिंह की वफादारी पर खुला चैलेंज किया और कहा कि अगर किसी पार्टी ने इन्हें कारपोरेटर और फिर रुकने असेंबली बनाया है तो क्या पार्टी की तौहीन की जाएगी। उन्होंने राजा सिंह की इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने खुद अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की थी। माधवी लता ने सवाल किया कि क्या उन्होंने 3 मरतबा भी रुकने असेंबली का इंतखाब बीजेपी की मदद के बगैर जीता है। वाज़ेह है कि बीजेपी की जानिब से इशारे दिए जा रहे हैं कि ये राजा सिंह की असेंबली की रुकनियत खत्म करवाते हुए माधवी लता को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। माधवी लता ने कहा कि वो 7 असेंबली हलकों की इंचार्ज हैं। वो पार्लियामेंट की उम्मीदवार रह चुकी हैं। राजा सिंह महज ये हलके के इंचार्ज थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से आज 16 जुलाई को गुड्डी मलकापुर के किंग पैलेस फंक्शन हॉल में अजीमोशान तीसरा जॉब फेयर निहायत ही कामयाबी के साथ मुनाक़द किया गया, जिसमें हजारों उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस रोजगार मेले में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ कंपनियों ने हिस्सा लिया और बराह रास्त इंटरव्यूज के बाद 2200 से ज्यादा उम्मीदवारों को मौके पर ही स्पॉट ऑफर लेटर्स जारी किए गए। इस मौके पर नामपल्ली के रुकने असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने खुद मुंतखब उम्मीदवारों को ऑफर लेटर्स तकसीम करते हुए इनकी हौसला अफजाई की और कहा कि AIMIM हमेशा नौजवानों की तरक्की, तालीम, रोजगार और फलाह बहबूद के लिए संजीदा कोशिश करती रही है और ये जॉब फेयर इसी अज़्म की एक बेहतरीन मिसाल है। माजिद हुसैन ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए माशी खुद कफालत की जानिब कदम बढ़ाएं और इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। ये जॉब फेयर न सिर्फ बेरोजगारों के लिए एक रोशन उम्मीद साबित हुआ बल्कि शहर हैदराबाद की तारीख में एक मिसाली कदम के तौर पर याद रखा जाएगा। MLA माजिद हुसैन ने कहा कि ये सिर्फ एक आगाज है, मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद इक़दामात की तवक्को रखी जा सकती है ताकि हर घर तक रोजगार की रोशनी पहुँचे। आज कुल्लन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ग्रैंड जॉब फेयर गुड्डी मलकापुर में किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में रखा गया था, अल्लाह ताला के करम से बहुत बड़ी कामयाबी इसमें हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 200 के करीब कंपनीज इसमें आए और अल्हम्दुलिल्लाह जो रजिस्ट्रेशन और फुटफॉल हुआ है आज नौजवान बच्चे और बच्चियों का, वो 20,000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे साथियों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस जॉब मेले में को कामयाब करने में साथ दिया, मेहनत की और असदुद्दीन अवैसी साहब के तवक्कुआत पे उतरने की कोशिश की, जिसमें हमारे जब्बार भाई साहब हैं, मुकरम भाई है, मेरे भाई हन्नान भाई है, हमारे हकीम भाई साहब है मैत्री कॉलेज के, हमारे आरिफ भाई है, हमारे साथी कॉर्पोरेटर शुएब भाई है जो रजिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, हमारे इरफान साहब है जिसने पूरा पब्लिसिटी का पूरा देखा था, जुबैर साहब है, मुकरम साहब है और जब्बार भाई और हमारे मन्नान भाई और जवाद भाई, ये तमाम लोगों की बड़ी मेहनत थी अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब फेयर को कामयाब करने के लिए। असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत को दिल में लेते हुए इन लोगों ने जस्तजू से काम किया और आज हमारे दिल को बहुत बड़ी मुतमईनी है और एक खुशी है
کہ آج ابھی تک جتنا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے آدھے سٹال سے، آدھے کمپنیوں سے، آپ کو خوشی ہوگی، مسرت ہوگا، فخر ہوگا. ہمارے پاس جو فگر امپلائمنٹ کا آیا ہے وہ 2200 کا ہے، اور ابھی ڈیٹا ابھی آنا باقی ہے. جس طریقے سے آیا ہے ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آج جو اللہ کی مدد سے بہت بڑا کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ ہمیں یقین ہے جب پورا مکمل ہوگا تو انشاءاللہ آج اس مقام سے قریباً 4000 بچے اور بچیوں کو روزگار ملا ہے. یہ ہم سب کی کامیابی ہے، یہ ہم سب کی محنت ہے، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی محنت کو قبول کیا، اور جو نیت تھی روزگار نوجوانوں کے حق میں کام کرنے کے اور روزگار پہنچانے کا، وہ ہم سے کام لیا. یہ کام یہی ختم نہیں ہوا ہے. یہاں پر میں پھر ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ بچے اور بچیوں کا جو قریباً 600 کی تعداد میں ہے، جو انٹرمیڈیٹ اور ڈگری پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ والنٹیئر کے طور پہ ٹھہرے بغیر کوئی 1 روپے کی مفاد کے، اور ہم نے ان کو موقع دیا ایچ آرز کے ساتھ بیٹھنے کا، سیکھنے کا. اور اس میں بھی بڑی خوشخبری ہے یہ ہے کہ جو والنٹیئرز ایچ آر کے ساتھ بیٹھ رہے تھے ان میں سے بھی کئی والنٹیئرز جاب کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ کام جاری رہے گا. ہم نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے کہ کون سے مراحل میں ہمارے بچے مس آؤٹ ہوئے ہیں انٹرویوز میں، کون سے سکلز اور ہمیں انہانس کرنا پڑے گا، اور اس کام. شہر کی شیریڈی ہلز کالونی گاجولا رامارام سرکل کوکٹ پلی زون میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ون مہوتسو کا شاندار افتتاح کیا گیا. اس موقع پر جی ایچ ایم سی کمشنر نے میئر گدوال وجے لکشمی کے ہمراہ شجرکاری کر کے مہم کا باضابطہ آغاز کیا. یہ مہم حیدرآباد کو گرین سٹی بنانے کے خواب کی عملی تعبیر کی ایک اہم کڑی ہے، جس کا مقصد شہر بھر میں سبزہ زاروں میں اضافہ اور ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینا ہے. اس مہم کے تحت نہ صرف پودے لگائے جائیں گے بلکہ ایسے درختوں کو ترجیح دی جائے گی جو عام شہریوں کے لیے مفید ہوں. زونل کمشنر اپوروا چوہان، اے سی یو بی ڈی شریمتی وی سبھدرا دیوی، ڈائریکٹر وینکٹیشور راؤ اور کئی دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی اور شجرکاری میں حصہ لیا. یہ اقدام ایک پائیدار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ شہری مستقبل کی بنیاد رکھنے کی سمت ایک اہم قدم ہے، جس سے آنے والی نسلوں کو سرسبز اور صحت مند ماحول میسر آئے گا. منگل کی رات 11 بجے مغل پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع گوہر گلشن فنکشن ہال کے قریب عیسیٰ ریسیڈنسی کے دوسری منزل پر شدید آگ بھڑک اٹھی. بتایا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے سبب لگی، جس کے نتیجے میں ایک کمرے میں موجود ایئر کنڈیشنر مکمل طور پر جل گیا جبکہ ہال مکمل طور پر تباہ ہو گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چار مینار حلقے کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے فوری طور پر فائر ڈپارٹمنٹ مغل پورہ اور سالار جنگ میوزیم کے DRF ٹیموں کو طلب کیا. فائر عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا، جس کی بدولت کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ابتدائی تخمینے کے مطابق اس واقعے میں 25 سے 30 لاکھ روپے تک کے مالی نقصان کی اطلاع ہے. موقع پر مغل پورہ کے کارپوریٹر محترمہ نسرین سلطانہ، MIM کے دیگر مقامی قائدین اور مغل پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر و دیگر اسٹاف نے فوری طور پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور متعلقہ ٹیموں کو ضروری ہدایات دی. پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ علاقے کے مکینوں کو برقی نظام کے سلسلے میں احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے. مقامی عوام نے بروقت کارروائی اور فوری امدادی اقدامات پر فائر ٹیم اور عوامی نمائندوں کا شکریہ ادا کیا. 12 بجے مغل پورہ گوہر گلشن کے پاس اعجاز مندر کمپلیکس میں سیکنڈ فلور پر آگ لگی، جس کی وجہ سے پورا اپارٹمنٹ جل گیا. جیسے اس کی اطلاع نقیب ملت الحاج بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس اتحاد MP کو ملی، انہوں نے مجھے ہدایت دی فوراً آپ فائر بریگیڈ کو فون کریے اور وہاں پر جا کر آگ بجھائیے. میں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا. مغل پورے کے جو فائر بریگیڈ کے جو آفیسر یہاں پر انچارج محسن صاحب تھے، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے
बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और फ़ौरन यहाँ पर आकर पूरी आग बुझाए, जिसकी वजह से वो आग फैलने ना पाई। वो सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट पूरा जल गया और वहाँ से तमाम जो लोग थे जो बिल्डिंग में, तमाम को खाली करवाया गया फायर ब्रिगेड की जानिब से। जिसमें तो पेशेंट्स भी थे, उनको भी खाली करवाया गया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आग तो बुझी है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता पूरा अपार्टमेंट जल गया, उसमें कोई चीज़ नहीं बची। तो आग कैसे लगी इसके मालूमात बाद में होंगे। याकुतपुरा में जीएचएमसी के ज़ेर एहतमाम कुरमागुड़ा डिवीजन के मस्कती ग्राउंड में मुनक़द एक खुसूसी तकरीब में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सफाई अमले में किट्स तकसीम किए, जिसमें स्पोर्ट्स शूज़, नारियल के तेल के बोतलें, साबुन, हैंड सैनिटाइजेशन, रेनकोट, तौलिया, टोपी, जीएचएमसी जैकेट, दस्ताने और फेस मास्क शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने सफाई अमले को खामोश सिपाही करार देते हुए इनकी बेलौस खिदमात को सराहा। इस तकरीब में डॉक्टर समीना बेगम, नसरीन सुल्ताना, अलमदार वलाजही और एमआईएम प्राइमरी यूनिट के दिगर अराकीन ने शिरकत की, जिसका मकसद सफाई अमले की हौसला अफजाई और इनकी खिदमात का एतराफ़ था। मस्कती ग्राउंड कुरमागुड़ा डिवीज़न के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना मैडम और जनाब शफाहत साहब, अलमदार वालेजही साहब, नसरीन मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर सदर मोतमदीन मौजूद हैं। आज का जो प्रोग्राम था, जीएचएमसी के जानिब से ये जो स्वीपर्स होते, झाड़ू देने वालियाँ होते, उनके लिए हर साल एक किट दिया जाता है। उस किट के अंदर चूँकि जो लोग झाड़ू देते हैं रोड के ऊपर, बरसात में भी देते हैं और मुख्तलिफ मसाइल उनको आते हैं, जिसके लिए जीएचएमसी हर साल एक किट देती है। किट में एक स्पोर्ट्स शूज़ रहता है और उसके साथ साथ 2 पैराशूट ऑयल के कैन रहते हैं और सोप रहते हैं नहाने के लिए और हैंड सैनिटाइज़र होता है, रेनकोट होता है, टवल होता है, कैप होती है और साथ में जीएचएमसी का जो जैकेट पहनते हैं वो जैकेट होती है, ग्लव्स होता है और उसके साथ साथ पूरे मास्क दिए जाते हैं। ये तमाम का डिस्ट्रीब्यूशन आज अमल में आया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसमें आती है। आवाम के दरमियान में रहने के साथ साथ ये जो झाड़ू देने वालों को जो तकलीफ़ आती है उसको दूर करने के लिए हुकूमत जो देती है उसको लाके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसके लिए आज का प्रोग्राम रखा गया था। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एमआईएम तरक्याती कामों की मंजूरी के बाद इनकी मेयारी तकमील को भी यकीनी बनाती है, जिसकी मिसाल याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज का संतोष नगर कॉरपोरेटर डिवीजन के रामचंद्र नगर ईदी बाजार में हाल ही में मुकम्मल शुदा सीसी रोड का तफसीली मायना है, जहां अवामी शिकायत पर फौरी रद्दअमल देते हुए सीवरेज मसाइल के हल के लिए वाटर वर्क्स के मैनेजर को मौके पर तलब किया गया। एमएलए इस मौके पर कहा, रिपोर्ट की बुनियाद पर नई सीवरेज लाइन या मरम्मत का फैसला किया जाएगा। साथ ही इलाके की दिगर गलियों के लिए भी सीसी रोड की तखमीना साजी जारी है। तमाम रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जल्द काम शुरू किया जाएगा। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीज़न रामचंद्रा नगर ईदी बाज़ार में जो रोड्स का काम मुकम्मल हुआ, उसका इंस्पेक्शन न सिर्फ मैं करने आया था बल्कि पूरा इंटर रामचंद्रा नगर का एक दौरा तफसीली किया गया। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी तमाम घर के लोग मौजूद थे, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर भी मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ कहीं भी काम की ज़रूरत होती है या काम मुकम्मल होता है, उस काम को भी आके इंस्पेक्शन करती है याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जहाँ काम की ज़रूरत है उसका भी इंस्पेक्शन करके इमीडिएट ऑफिसर्स को बुला के उसके प्रपोजल्स बना के जल्द से जल्द काम कराने की कोशिश करती है।
तो आज के इस दौरे के अंदर 2 इश्यूज थे कि सीवरेज का कुछ प्रॉब्लम बताया, उसके लिए फौरी हमने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर इंस्पेक्शन करके कल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट सबमिशन के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो नई लाइन डलाएंगे, अगर वही लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो सकता है तो उसको रेक्टिफाई भी कराएंगे। और इसके अलावा रामचंद्रा नगर के अंदर 2-3 रोडों की ज़रूरत है जो बाईलेंस के अंदर है, उसका भी हमने प्रपोजल बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो काम को भी सैंक्शन लेके मुकम्मल कर दिया जाएगा। मैं आज के इस दौरे के अंदर जितने भी बस्ती के जिम्मेदार लोग मौजूद थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर का शुक्रिया के साथ साथ पूरे मीडिया के लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबली हिल्स हल्के असेंबली के राजीव नगर प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर में हर हफ्ता बुध के रोज बिजली महकमा की जानिब से सारिफीन से मुलाकात का दिन बाकायदगी से मुनक्कद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद अवामी शिकायत की बराह रास्त समाअत और फौरी हल को यकीनी बनाना है। इस मौके पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बंजाराइल्स श्री करुणाकर बाबू, डिविजनल इंजीनियर भीमा नायक, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर वंशी कृष्णा समेत महकमा के दीगर अफसरान व अमला भरपूर तौर पर शरीक रहते हैं। ये मुहिम अवाम और महकमा के दरमियान बराह रास्त राब्ते को फ़रोग़ देती है और बिजली से मुताल्लिक़ मसाइल जैसे बिलिंग, कनेक्शन, लोड और फील्ड्स वगैरह के फौरी हल में मदद फराहम करती है। मुकामी अवाम ने इस इक़दाम को सराहा और ऐसे प्रोग्राम्स को मज़ीद इलाक़ों में वुसअत देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని వాటిని అటెండ్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టడం జరిగింది. ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ శ్రీరామనగర్ కాలనీకి రావడం జరిగింది. ఇందులో ఇక్కడ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది, ఇక్కడ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్, ఆ సెంటర్ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా మనకి సప్లై ఇష్యూ ఏం లేదు, వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళని జనరేటర్ పెట్టుకోమని చెప్పేసి వాళ్ళకి అడ్వైజ్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఇక్కడ ఈ కాలనీలో కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు. ట్రీ గ్రోత్ ఉంది బాగా, ఆ ట్రీ కటింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఏ సమస్యలు ఉన్నా సరే మా యొక్క సిబ్బంది 24 అవర్స్ అందుబాటులో ఉంటారు. ఫ్యూజ్ ఆఫ్ కాల్ సెంటర్ ఉంటుంది, ఫ్యూజ్ ఆఫ్ కాల్ నెంబర్ ఉంటుంది. మా లోకల్ స్టాఫ్ నెంబర్స్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి. నైట్ 1912 అనేది యూనిఫైడ్ కాల్ సెంటర్, 24 అవర్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అది 1912 చేసినా కూడా మా సిబ్బంది ఇమ్మీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది, వాళ్ళు అటెండ్ అవుతారు. ఇంకా ఏ సమస్య ఉన్నా సరే 24 అవర్స్ మేము అందుబాటులో ఉంటాము. అట్లాగే డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. టోటల్ 33 kV అండ్ 11 kV అండర్ గ్రౌండ్ చేయడం కోసం ప్రపోజల్ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సిద్ధంగా ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక స్కీమ్లో మేము దాన్ని టైప్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తున్నాము. వన్స్ అది అందుబాటులోకి వచ్చినట్లయితే 11 kV అండ్ 33 kV అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ చేస్తాము. అట్లాగే ఎల్టీ కూడా ఏబీ కేబుల్, ఏరియల్ బంచెడ్ కేబుల్ ఇప్పుడు ఓవర్ హెడ్ స్థానంలో అది చేయడానికి కూడా చేశాము. ఈవెన్ గలీలో కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా నోటీసులు ఇస్తున్నాము. ప్రతి స్ట్రీట్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే కేబుల్ వైర్స్ తీయకపోయినట్లయితే మేము వాటిని కట్ చేస్తాం నిర్దాక్షిణ్యంగా. 15 feet మినిమం 15 feet హైట్లో నీట్గా అరేంజ్ చేయమని చెప్తున్నాము. మా సిబ్బంది కూడా ఆదేశించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే మెయిన్ రోడ్లో చేసాము. తర్వాత కేబుల్ ఆపరేటర్స్తో కూడా మేనేజ్మెంట్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసింది. ఆ మీటింగ్లో వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా కొంచెం టైం అడిగారు మేనేజ్మెంట్ని. వాళ్ళు ఒక సింగిల్ కేబుల్ సిస్టమ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో వన్స్ అది వచ్చిందంటే మనకి క్లమ్జీనెస్ అనేది తెలియపోతుంది. అది మాకు కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. పోల్ క్లైంబింగ్ కానివ్వండి, ఎలా ఎక్కాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. సో అది మేనేజ్మెంట్ దృష్టిలో ఉంది, దానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ. चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO आदिलाबाद के ज़ेरे एहतमाम 25 जून ता 25 जुलाई मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ के नारे के तहत शजरकारी मुहिम जारी है, जिसमें मुल्क भर में बच्चों के जरिए 1 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइए देखते हैं तफसीलात। CIO आदिलाबाद की जानिब से 25 जून ता 25 जुलाई 2025 मुल्क गिर सतह पर मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ के नारे के तहत एक अज़ीमुश्शान शजरकारी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी ज़िम्मन में एक प्रेस मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुहिम की तफसीलात पेश की गई। CIO ज़िम्मेदार तारिक अमीर ने बताया कि इस मुहिम के ज़रिए मुल्क भर में 1 मिलियन 10 लाख पौधे बच्चों के हाथों से लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है।
انہوں نے کہا کہ ایک پودا صرف زمین کی زینت نہیں بلکہ آنے والے کل کی امید اور بقا کی ضمانت ہوتا ہے۔ اس موقع پر سعاد احمد نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو سرسبز و شاداب اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں بچوں میں ماحول دوست شعور بیدار کرنا ہوگا۔ پودے لگانا صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ مومن سعد نے تیلگو زبان میں خطاب کرتے ہوئے درختوں سے حاصل ہونے والی آکسیجن اور ان کے مفید اثرات کو سادہ انداز میں بیان کیا۔ آخر میں CIO اسٹار مدثر نے پودوں کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کے عملی طریقوں پر روشنی ڈالی تاکہ صرف پودے لگانے پر ہی اکتفا نہ ہو بلکہ ان کی پرورش کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ پروگرام میں CIO انچارج تسلیم تبسم، دیگر مینٹینرز، رکن جماعت امجد علی قدیر صاحب اور SIO کے رکن سیف الدین نے شرکت کرتے ہوئے مہم کی کامیابی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر طلباء نے اردو، ہندی، انگریزی اور دیگر زبان میں بھی خطاب کرتے ہوئے اس اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از محمد سعد احمد، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف CIO۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ CIO نے ایک کیمپین شروع کرا ہے، ہینڈز ان سوئل ہارٹس وتھ انڈیا، مٹی میں ہاتھ دل وطن کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ کیمپین کس لیے ہے۔ تو آپ سب کو پتا ہوگا پولوشن کی وجہ سے انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہا ہے اور اس لیے ہمارا ارتھ کا ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہے۔ ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھنے سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری اوزون لیئر ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اوزون لیئر ہمیں سن کی UV ریز سے پروٹیکٹ کرتی ہے اور ہمارے انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اوزون لیئر کو سیو کرنے کے ٹپس: ڈونٹ یوز پلاسٹک، اسٹاپ ڈیفارسٹیشن۔ پلانٹس ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، اگر ہم پلانٹس کو کٹ کر دیں گے تو ہمارے انوائرمنٹ میں آکسیجن لیول کم ہوگا، اس لیے ہم بریتھ نہیں لے سکیں گے۔ اور ہم جیسے ہی ہم آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں، ویسے ہی پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کے آکسیجن ریلیز کرتے ہیں۔ اگر ہم ٹریز کو کٹ کر دیں گے تو ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی۔ تو ہمیں یہ مشن کرنا ہے اور اگر ہمیں بجلی بچانی ہے تو LED لائٹس کا زیادہ یوز کریں، اس لیے بجلی بہت کم یوز ہوگی۔ تو میرے سب سے آپ سب کا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ مشن میں پارٹیسپیٹ کرے اور یہ مشن کی ڈیٹس ہے 25 جون 2025، 26 جولائی 2026۔ Be a hero and plant a tree. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدثر ہے، میں CIO کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ CIO چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن CIO ایک ایسی قومی تنظیم ہے جو بچوں کی ہر پہلو سے تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ CIO نے اس بار بچوں کے لیے ایک شاندار اور دلچسپ مہم شروع کی ہے جس کا نام ہاتھ مٹی میں دل انڈیا کے ساتھ۔ یہ مشن ہے انڈیا کو ہرا بھرا، خوبصورت اور صحت مند بنانے کا۔ بچوں کے ہاتھ درخت لگا کر آج سے 26 جولائی 2025 تک 1 بلین سے بھی زیادہ بچے مل کر درخت لگائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ یہی ایک موقع ہے آپ کو زمین کے ہیرو بننے کا۔ ہم یہ مہم کیوں چلا رہے ہیں؟ دنیا گرم ہو رہی ہے، درخت کم ہو رہے ہیں، جنگل ختم ہو رہا ہے اور ہوا خراب ہو رہی ہے۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے صرف بچے ہی سدھار سکتے ہیں۔ جب آپ ایک درخت لگاتے ہو، آپ میٹھی مدد نہیں کرتے ہو، آپ اپنے مستقبل کو بھی بہتر بناتے ہو۔ کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے اس مہم میں؟ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. నా పేరు అబ్దుల్ మోమిన్. నేను CIO క్లాస్ స్టూడెంట్. ఈరోజు విషయం ఏంటి అంటే చెట్టు నాటి భూమిని కాపాడండి. మనం ఈ రోజు నుంచి 25 జూలై వరకు ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాం గురించి నేను కొన్ని చెప్పబోతున్నారు. ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? మీరు గమనించారు. ఈ ఆక్సిజన్ చెట్టు నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి మనం చెట్టు నాటిండాలి. ఈ ఆక్సిజన్ లేకపోతే జీవితం వారిది కదా. సో సేవ్ ట్రీస్, సేవ్ అర్త్, వన్ చైల్డ్ వన్ ట్రీ. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। आदिलाबाद के साबिक रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापू राव ने वजीर लक्ष्मण से मुलाकात करते हुए जियो 49 को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया।
उन्होंने कहा कि ये हुक्मनामा आदिवासी बिरादरी के हुकूक को पामाल करता है। साथ ही बूथ असेंबली हलके में 106 नए चेक डैम्स की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी की अपील भी की। स्वयं बापू राव ने कहा कि कोमरम भीम आसिफाबाद में एक तरफा तौर पर टाइगर कंजर्वेशन जोन में शामिल करने से कबायली अवाम की जंगलाती जमीन पर जिंदगी मुतासिर हो रही है और 339 देहात के लोग फिक्रमंद हैं। वजीर ने इंसाफ का वादा करते हुए चेक डैम्स के लिए फंड की मंजूरी का तयक्कुन दिला। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने एजाजिया हासिल करने वाले आइमा व मौजनीन से अपील की है कि वो अपनी खिदमात के तसस्सुल के लिए दरकार दस्तावेजात जैसे इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन, बैंक अकाउंट की तफसीलात और पासपोर्ट साइज फोटो 31 जुलाई 2025 तक वक्फ बोर्ड में जमा करवाएं। सदर तंजीम आइमा व मौजनीन आदिलाबाद हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद ने वीडियो पयाम में इसकी वजाहत करते हुए बताया कि इनकम सर्टिफिकेट की तैयारी के लिए जहीर रमजानी और सैयद शौकत अली की खिदमात हासिल की गई हैं और आइमा व मौजनीन हजरात अपना आधार, राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स और तस्वीर दफ्तर सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद में सुबह 10 बजे से 1 बजे के दरमियान जमा करवाएं ताकि वक्त पर रहनुमाई और सहूलत फराहम की जा सके। तमाम आइम्मा व मौज़िनीन से ये गुजारिश की जाती है कि 8 दिन से तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो हमारी रियासत तेलंगाना है, जिन अहबाब को आइम्मा व मौज़िनीन को हुकूमत की जानिब से एजाज़िया जो जारी किया जा रहा है, हर माह 5,000 रुपये, साल में एक मरतबा मस्जिद का तस्दीक़नामा हुकूमत वक्फ बोर्ड के तरफ से आइम्मा व मौज़िनीन का लिया जाता था। लेकिन अब इस साल वक्फ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हर इमाम और मौज़िन का पान कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो आप तमाम आइम्मा व मौज़िनीन से गुजारिश की जाती है कि जिन अहबाब के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, उनसे ये अपील की जा रही है कि इनकम बनाने के वास्ते हम लोगों ने जनाब ज़हीर रमज़ानी साहब, साबिक़ा वाइस चेयरमैन सैयद शौकत अली साहब से हम लोगों ने नुमाइंदगी की। उनसे तमाम आइम्मा व उलमा और मौज़िनीन जितने हैं, उनके इनकम सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद नहीं है, उनसे रहनुमाई करते हुए उनको ये बात क्या है सो बतलाई गई है कि तमाम आइम्मा व मौज़िनीन का आप क्या है सो खिदमत अंजाम दे। तो उन्होंने तमाम आइम्मा और मौज़िनीन की खिदमत को कबूल किया है। तो आप तमाम आइम्मा व मौज़िनीन से अदबन गुजारिश की जाती है कि जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसके वास्ते एक राशन कार्ड और आधार कार्ड और एक फ़ोटो ज़ेरॉक्स ये सफ़ा बैतुल माल ऑफिस पर क्या है सो लाकर जमा करा दे। 10 बजे से 1 बजे तक रहता है। तो इंशाल्लाह एक दिन के अंदर क्या है सो हम लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाकर आप हजरात को क्या है सो दे देंगे। उसके बाद आगे की क्या है सो कार्रवाई की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी क़यादत पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अक़लियतों की कुर्बानियाँ और खिदमात को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। समीउल्लाह खान उर्फ शम्मू, राज मोहम्मद, खिज़र पाशा और दीगर कायदीन ने शिकायत की है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए सरगर्म रहने वाले अक़लियती कारकुनों को किसी भी नामजद ओहदे पर फाइज नहीं किया जा रहा है, जिससे कारकुनों में शदीद मायूसी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के इंचार्ज कायदीन 12 आदिलाबाद का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अक़लियतों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कायदीन ने कांग्रेस की आला क़यादत से मुतालिबा किया कि वो अक़लियती कायदीन के तवील और मुखलिसाना खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें पार्टी के मुख्तलिफ नामजद ओहदों पर फाइज करे ताकि पार्टी में मसावत और इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो सके। आज तक आदिलाबाद में 50 से 60 साल होने को आ रहा, माइनॉरिटीज़ को कहीं में भी नॉमिनेट पोस्ट अभी तक नहीं दिए, चाहे गंदाला चेयरमैन रहने दो या लाइब्रेरी मार्केटिंग चेयरमैन रहने दो, और जो है सो आपको कोई भी नॉमिनेट पोस्ट माइनॉरिटीज़ के लिए
हम गवर्नमेंट से एक ही डिमांड कर रहे, हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब से एक ही डिमांड कर रहे कि आप माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचकर, पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में सोचकर, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचकर माइनॉरिटीज़ को पोस्ट, हर नॉमिनेट पोस्ट देने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे। हम ये चाह रहे कि आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन है, ग्राम पंचायत इलेक्शंस है, फिर जो है सो हर चीज़ से अपने को आगे बढ़ के फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, तो लिहाजा माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज ना करें। आप माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज ना करते हुए आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा सोचते हुए हर जगह पर नॉमिनेट पोस्टों से माइनॉरिटीज़ को फिलअप करें। हर किसी को दिए, एससी को दिए, एसटी को दिए, बीसी को दिए, मार्केटिंग दिए, सब दिए, लाइब्रेरी चेयरमैन भी दिए, लेकिन माइनॉरिटीज़ को आज तक 50 सालों में नहीं दिए। हम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, दरख्वास्त है हमारी। हम ऑलरेडी आड़े गजेंद्र साहब को भी फ़ोन कर बात करें, तो आड़े गजेंद्र साहब को पूछे कि भाई ये क्या नाम उनका, मल्लेपुलू नरसैया साहब को लाइब्रेरी चेयरमैन के लिए अपॉइंट कर रहे बोल के बोले, तो मल्लेपुलू नरसैया साहब को अपॉइंट करें, चलो ठीक है भाई। तो लेकिन इनको पूछे तो हम आड़े गजेंद्र साहब को पूछे तो उन्होंने ये बताया फ़ोन पे, अरे इन्होंने मेरे को काम ही नहीं करे, काम नहीं करने के बावजूद भी इनको जो है सो अपॉइंट करे, कैसा कर रहे, क्या कर रहे। और हमारे इतने इंचार्ज आ रहे आदिलाबाद के लिए, आदिलाबाद को आने के बावजूद भी इंचार्ज मीटिंग ले रहे, मीटिंग लेने के बाद क्या कर रहे, क्या कहाँ जा रहे, पता ही नहीं है, उनका हिस्सा भी नहीं है। अब आदिलाबाद फिर मीटिंग लगा रहे तो फिर माइनॉरिटीज़ के क्या डिसीजन है, माइनॉरिटीज़ के क्या इशू है, एससी के क्या है, बीसी के क्या है, हर कम्युनिटी को बुलाकर कुछ इश्यूज उनके पूछ के फिर इन लोगों को नॉमिनेट पोस्ट देना है, पार्टी पोस्ट देना है, इस बारे में डिसीजन लेना इनके लिए कुछ डिस्कशन ही नहीं करे मामला पर। हम ये चाह रहे कि भाई माइनॉरिटीज़ को हक मिले, हर तरीके से हक मिले माइनॉरिटीज़ को, पार्टी कार्यकर्ता नाराज ना हो, नेक्स्ट इलेक्शन में काम करे, अच्छी तरीके से काम करे, ग्राम पंचायत म्यूनसिपल इलेक्शन को कामयाबी दिलाए कांग्रेस पार्टी को। खुदा हाफिज। जीएचएमसी की जानिब से पुराने शहर में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। आवाम से अपील की गई है कि वो अपनी जायदादों के तामीर कानून के मुताबिक करें और अपनी जायदाद का टैक्स भी बर वक्त अदा करें ताकि कार्रवाई से बच सकें। आज जीएचएमसी की जानिब से मिस्रीगंज इलाके में 2 गैर कानूनी तामीरात को रोक दिया गया और इन्हें मोहर बंद कर दिया गया। जीएचएमसी की इस कार्रवाई से इलाके में कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी पैदा हो गई थी। भारी पुलिस फोर्स को मुतय्यन किया करते हुए सूरत हाल को काबू में किया गया। बल्दिया ने इंतबाह दिया कि सारे शहर में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी अगर गैर मजाज तरीके से तामीरात की जाती हैं। बल्दी हुकाम का कहना है कि शहरी तरक्की को कानूनी मयारात के मुताबिक बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां गैर कानूनी तामीरात होंगी वहां इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बल्दिया की इस तरह की कार्रवाई पर अवामी हलकों में बेचैनी महसूस की जा रही है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, किया रिमार्क, अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून के खिलाफ नहीं। मारूफ फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीरुद्दीन का इंतकाल। सहाफती हलकों में रंजो गम की लहर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी व MLC कविता ने भी किया इजहार दुख। तेलंगाना में पानी का बहरान, नाकाफी बारिश के असरात रोनुमा। बोरवेल्स नाकारा, पीने के पानी को तरस गए हैं शहरी। शहर और अजला में पीने के पानी की भी किल्लत। KTR की हुकूमत पर सख्त तनकीद। बीजेपी लीडर माधवी लता ने बीजेपी के लिए राजा सिंह की वफादारी पर किया सवाल। कहा, पार्टी की तौहीन नहीं की जा सकती, जिसके जरिए बनाया नाम, इसी को करते हो बदनाम। हैदराबाद में MIM नामपली का तीसरा जॉब फेयर कामयाब। हजारों उम्मीदवारों की शिरकत, 2200 नौजवानों को मौके पर ऑफर लेटर्स। MLA माजिद हुसैन ने कहा, यह सिर्फ एक आगाज। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।